एक दुखद खबर मिल रही है। लोकगीत सम्राट देशराज पटेरिया नहीं रहे। खबर मिल रही है बुंदेलखंड के लोकगीत गायक देशराज पटेरिया का निधन हुआ है। दिल का दौरा पड़ने से आकस्मिक निधन हुआ है देशराज पटेरिया का। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने ट्वीट कर दुख जताया। जीवन के रंगमंच पर अपने लोकप्रिय लोकगीत से लोगों का मन मोह लेने वाले, लोगों के दिलों में बसने वाले बुंदेलखंड के लोकप्रिय लोकगीत गायक देशराज पटेरिया का शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। सुबह देर रात करीब 3:15 बजे खबर है कि उन्होंने अंतिम सांस ली। 4 दिन से छतरपुर के मिशन अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से पटेरिया वेंटिलेटर पर थे। हम रुक करेंगे। शिवेंद्र शुक्ला हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। शिवेंद्र, ये बहुत दुखद बात है कि जीवन के रंगमंच पर अपने लोकप्रिय लोकगीत से अनेकों दिलों में राज करने वाले पटेरिया साहब अब नहीं रहे। क्या जानकारी इस खबर पर? बिल्कुल दीपक, 67 वर्ष की उम्र में उनका ये दुखद देहांत हुआ है। दरअसल लगातार 2 दिल के दौरे पड़ने से उनकी मौत हुई है। और देशराज पटेरिया का नाम पूरे बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में इतनी इज्जत और शोहरत से लिया जाता था कि उनकी एक अलग छवि थी। और 1972 से ही उन्होंने मंच पे जाना शुरू कर दिया था। और 1980 के दशक की अगर बात करें तो उस दौरान स्थिति ये थी कि उनके कैसेट्स भी बाजार में आ गए थे। और कभी कभी तो उनके लोकगीत फिल्मी गानों पे भी भारी पड़ते थे। और स्थिति ये थी कि जब कभी भी किसी नेता को कोई रैली करना हो और उसके लिए भीड़ जोड़ने की गारंटी अगर थी तो वो नाम था देशराज पटेरिया का। यानी कि वो उनको बुला लेते थे और उसके बाद भीड़ अपने आप खींची चली आती थी और वो रैली सक्सेस हो जाती थी। तो ये कंडीशन थी कि गांव की मंडली से निकलकर उन्होंने सीखा और उसके बाद फिर वो मुकाम बनाया कि आज जो है वो बुंदेलखंड की पहचान माने जाते हैं। बुंदेली भाषा को न सिर्फ उन्होंने पहचान दिलाई बल्कि बुंदेलखंड के लोकगीतों को अलग पहचान दिलाई। बुंदेलखंडी लोकगीतों में काफी विधाएं हैं, उनका बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पाया है, लेकिन उन्होंने अलग अलग मंचों पर और न सिर्फ बुंदेलखंड बल्कि विंध्य क्षेत्र में, मालवा में भी उन्होंने अपनी गायकी के जलवे बिखेरे हैं। तो एक तरफ सुबह नौकरी भी होती थी स्वास्थ्य विभाग में, क्योंकि वो सर्विस करते थे, तो सुबह अपनी नौकरी भी करते थे और रात भर बुंदेली लोकगीतों के कार्यक्रम होते थे। स्थिति तो ये थी कि एक समय वो था कि जब साल के 365 दिनों में लगभग 200 दिन तक उनकी कार्यक्रम कहीं ना कहीं होते रहते थे और लगातार वो लोकगीत गाते रहते थे। बिल्कुल, बहुत अमूमन ऐसे कम ही कलाकार, बिरले ही कलाकार होते हैं जो इस तरह की अपनी एक अमिट छाप अपने चाहने वालों के दिलों में छोड़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवेंद्र बातचीत के लिए। तो बहुत कम ऐसे गायक होते हैं जिनकी गायकी में श्रृंगार, भक्ति और वीर रस देखने को मिलता हो। मध्य प्रदेश की जनता के बीच एक आत्ममुग्धता का बोध कराती थी लोकगीत गायक देशराज पटेरिया साहब की आवाज़। उनके गायन को हमेशा उन्होंने उत्कृष्टता और जीवंत कला को समर्पित किया था। मुकेश कुमार को वो काफ़ी आदर्श मानते थे अपना। देशराज पटेरिया का इस तरह से यूँ अचानक से चला जाना निश्चित ही मध्य प्रदेश के लिए एक अपूर्ण क्षति है। पटेरिया साहब का जन्म छतरपुर जिले के नौगांव कस्बे के पास तिटानी गांव में हुआ था और बेहद छोटी सी उम्र में 18 साल की उम्र से ही वो कीर्तन मंडलियों में भाग लेकर गांव-गांव गायन करने जाते थे। गायन कला के साथ साथ उन्होंने प्रथम श्रेणी हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की और फिर गायन कला में उनकी रुचि जागती गई। वो कीर्तनकार से लोक गीतकार बनने लगे और इसी तरह से उनका सफर बढ़ता